विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे एक सलोक दी विचार थोड़े सामने रखन लगा। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। करीबन अक्सर सत्संगियां दे दिमाग दे जो पहली पंक्ति दे अर्थ ने गुरबाणी व्याकरण दे ज्ञानी ग्रामर दे ज्ञानी वो अर्थ नहीं मनते। चिंता ताकी कीजिए प्रश्नमयी वाक है। जो अनहोनी होए, मनुख दे अंदर चिंता है। किस गल दी? ये काम होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता इसे गलती है। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते चिंता मनुख दी सोच शक्ति दे विकास नूं भी रोकदी है। चिंता चिंतन दे दीवार खड़ा कर देंदी है, सिमरन दे दीवार खड़ा कर देंदी है। चिंता अनेकां तरह दे मानसिक रोगां नूं जन्म देंदी है। मानसिक रोग अनेकां तरह दे शरीरक रोगां नूं जन्म देंदे। पर महाराज कहंदे मैं देखदा हां, चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय दे मेरा सारे चिंता सारियां नूं है। सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता है। ये नहीं होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता जब तुसी चिंता दी तह दिच जाओगे तो इन्नी गल है और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण है। तो कितने मनुख चिंता तुरने। गुरु अर्जन देव जी कहते सारी चिंता तुरने। चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मने ना मने। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक नूं है। चिंता मानसिक बोझ है। चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन दे बाधा खड़ी कर देंदी है, सिमरन दे दीवार है। यह इंज कह लो परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मत्थे ते प्रगट होंदा है, अखां दे प्रगट होंदी।
ये जो सतगुरु कहते हैं सारी चिंता तुरने, किस तरह देखे होवेगा? मत्थे देखे होंगे, अखां देखी होंगी। चिंतत ही दिसे सब कोय। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होवे ते अनहोनी होंदी नहीं। यह अर्थ मैं थोड़े सामने रखन लगा। चिंता तांकी कीजिए, अच्छा कर चिंता जो अनहोनी होए। जेकर अनहोनी होवे तो सतगुरु ये कह रहे ने अनहोनी ते होंदी ही नहीं। इस पंक्ति के अर्थ ये ने अनहोनी नहीं होंदी, होनहार ही होंदा है, होनी ही होंदी है, अनहोनी कुछ नहीं होंदी। पर मनुख कहंदा है मेरे नाल किधरे अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी जो नहीं होना चाहिए किधरे हो ना जाए। तो महाराज कहते जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, होंदा ही नहीं। जो होना चाहिए वही होंदा है। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी खेल है, नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है? ये ते होनी है। होनी नू तू अनहोनी नहीं कर सकता ते अनहोनी नू तू होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शोगे। मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नू होनी नहीं कर सकता, होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते किस दी चिंता? चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होवे ते अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। हुणे सरदार इकबाल सिंह हुणां दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं ते उस संबंध विच असी आए हैं सारे। मैं ठीक है। रोज दे सत्संगी सन। चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं इस आधार ते ही कुछ कहांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस श्लोक नूं विचार दा आधार बना के चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। ते महाराज कहते अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता है किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए। तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए। तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए। तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तो चिंता कर जे अनहोनी होवे। जो होवा होवत सो जाने। जो होया इते होना है। मैं एक दिन
ਧੰਮਪਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 4 ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं नहीं मनदा तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं है। होवेगा बुढ़ेपा, मैं नहीं जानदा तो नहीं है, मैं नहीं मनदा तो नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। जरूरी नहीं कि एक जवान बुढ़ेपे नो इनकार करता है, बुढ़ा भी बुढ़ेपे नो इनकार करता है। बहुते बुढ़े भी औखे हो जाते हैं, बुढ़ा क्यों आखे? इनकार ही है। होवे बुढ़ेपा, मैं नहीं मनदा। होवेगा बुढ़ेपा, है बुढ़ेपा, मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मनदा। होवेगी मौत, है मौत, मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मनदा। जिसनों मैं जानदा नहीं, नहीं है। जिसनों मैं मनदा नहीं, नहीं है। संसार विच जो मैं जानदा नहीं, कम से कम मेरी दुनिया च वो नहीं है। होवेगा संसार च, मैं जानदा ही नहीं, नहीं है। होवेगा संसार च, मैं मनदा ही नहीं, नहीं है। भावें परमात्मा होवे, मैं जानदा ही नहीं तो नहीं है। मैं अर्ज करा, जगत विच बहुत थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते हैं, ते उन्हां जानन वालियां च थोड़े जिहा मनुख ने जो मनते हैं। जानना, मनना दो अलग अलग अवस्थावां ने। कई दफा मनुख जान लेंदा है, मनदा नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया।
ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਧੀ ਮਨੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੀ ਮਨੋਤ। ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੀ ਮਨੋਤ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? परमात्मा समझ दे च आ जाए, परमात्मा चेते दे च आ जाए, परमात्मा मनोत दे च आ जाए, मन लवे, जान लवे, मन लवे, चेते कर लवे, बस इन्नी गल है। पहला पड़ाव जान लवे, जान लवे, मन्नेगा बाद ने ते मनना अंधा होएगा। जान लवे पहले जानकारी। क्यों? जो मैं जानदा नहीं वो तो है ही नहीं, होवेगा कम से कम मेरी दुनिया च नहीं, क्योंकि मैं जानदा ही नहीं, मैनू पता ही नहीं। जिसनों मैं जानदा नहीं वो नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं वो नहीं है, मेरी दुनिया च नहीं है। तो थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते ने और बहुत थोड़े मनुख ने जो मनते ने। जानन वालियां दी भी इतनी वड्डी महिमा नहीं मन्नी, जिन्हां ने जान के मन लिया उन्हां दी महिमा बड़ी बयान की थी महाराज ने। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिन्हें मन लिया ओदी महिमा बयान नहीं कर सकते, होते महान महान। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया ते अगे चला। जिन्हों मैं जानदा नहीं है, जिन्हों मैं समझदा नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। जिन्हों मैं मनदा नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं है। भावें रोम रोम दे च परमात्मा है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। भावें जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर मेरे चेते च नहीं तो नहीं है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही मनुख दा संसार वधदा है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही उसका परमात्मा है। किसे दा परमात्मा चूहा भी होवेगा, चूहियां दी भी पूजा है। गणेश दी सवारी चूहा, लोकी चूहियां दी भी पूजा करते। किसी दा परमात्मा सप होवेगा तो नाग पंचमी एक बड़ा वड्डा त्योहार है। सप भगवान, नाग देवता, नाग भगवान, तो सपां दी भी पूजा है। जितनी मेरी समझ है, तो मेरी समझ ही जितनी है, अजय मेरी दुनिया सिर्फ दरख्ती भगवान है, चाहे वो पिपल है, चाहे बोड़ है, चाहे जंड है। अजय मेरी इतनी समझ है। जो मेरी समझ च है, और अजय मेरी इतनी समझ है, बस वगदा होया दरिया ही परमात्मा है, होर कुछ नहीं। मैं उन्हों ही मत्था टेक लेना, ओदी पूजा कर लेना। अजय मैनू इतनी समझ है, जिहड़ा बंदा है इहदे च बड़े गुण ने, बस यही रब है, यही परमात्मा है, इसे दी पूजा है।
जितनी मेरी समझ है उतना ही मेरा रब है। मेरी समझ सीमित है तो मेरा रब भी छोटा है। मैनू समझ ही कोई नहीं तो मेरी दुनिया च रब है भी कोई नहीं, परमात्मा नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं, पर मेरी चेते च नहीं है तो नहीं है, मेरी मनोत दे च नहीं तो नहीं है, मेरे मनन दे च नहीं। तो चार परबल सचाइयां ने। महात्मा बुद्ध कहते हैं जिहड़ा इसनूं जान लवे वो ब्रह्म ज्ञानी। इन्हां ही चार सचाइयां दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बार बार करती है, बार बार करती है। और गुरु तेग बहादुर साहिब जी का यह श्लोक, दो पंक्तियां का श्लोक, इंज कह लो सारा सागर ज्ञान का गागर विच है। इन्हां दो पंक्तियां च है, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी। चिंता ते तां करो, और उसदी कर जो अनहोनी घटना घट जाए। अनहोना कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोना नहीं। पर चिंता क्यों? ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे, ना होवे। तो जो नहीं होता वही नहीं होता, तू क्यों चिंता करदा? ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे हो जाए तो चिंता, तू क्यों चिंता करदा है? जो होना है वही होता है, तुहानू किहड़ी गल दी चिंता? चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता ते तां कर जे अनहोनी होवे, अनहोनी कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोनी नहीं है। चार परबल सच्चाइयां ने। प्रथम दुख है, दूसरा दुख दा कारण भी है, तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है, चौथा सुख है और है। मैं फिर दोहरावा, चार सच्चाइयां। दुख है, दूसरी सच्चाई दुख दा कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। तीसरी सच्चाई निवृत्ति दा साधन भी है, इन्हू मिटाया भी जा सकता है। चौथी सच्चाई सुख है, सुख है। अगर किसी को इतना पता चल जाए दुख है, तुसी आखोगे सानू इतना भी पता नहीं, गुस्ताखी माफ। अगर पता होंदा तो बार बार अवतारी पुरुषां नूं कहण दी लोड़ ही नहीं सी। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सब जगत दुखी है, इतनी सच्चाई दा बोध नहीं। देखदे वो हसदा पे, वो खिड़े मत्थे, वो नचदे टपदे, दुख किथे? पर कौन दसे इन्हां हसदियां होइयां चेहरियां दे विच ही रोना छुपिया पिया। इन्हां नचदे टपदियां मूर्तियां दे अंदर ही दुख कलेश छुपिया पिया। इस सच्चाई दा बोध नहीं, पता नहीं। जिसनों है उन्हें पहली सच्चाई ते जान लई, दुख है, दुख है। चाहे मैं महल दे चा, चाहे मैं झोपड़ी चा, दुख है। चाहे मैं निर्धन हां, चाहे मैं धनवान हां, दुख है। चाहे मैं तंदुरुस्त हां, चाहे मैं बीमार हां, दुख है। जो मैं कह रहा इनू थोड़ा जिहा गौर नाल सरवण करा। चाहे मैं एक मुल्क दे चा, चाहे मैं दूजे मुल्क दे चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं बचपन दी अवस्था चा, चाहे मैं जवानी दी अवस्था चा, चाहे मैं बुढ़ेपे दी अवस्था चा, दुख है, दुख है।
चाहे मैं सुंदर हां, चाहे मैं करूप हां, दुख है। चाहे मैं खुशहाल हां, चाहे मैं बदहाल हां, दुख है। चाहे मैं छोटा हां, चाहे मैं वड्डा हां, चाहे मैं निर्गुण हां, चाहे मैं गुणवान हां, चाहे मैं पढ़ा लिखा, चाहे मैं बिल्कुल अनपढ़ हां, दुख है। दुख है। अनपढ़ भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, निर्धन भी दुखी, धनवान भी दुखी, दुख है। निर्धन सोचदा है मैं दुखियां, धनवान सुखी ने। अनपढ़ सोचदा है मैं दुखियां, पढ़े लिखे सुखी ने। ऐसा सोचदा है। एक शहर दे रहन वाला ऐसा सोचदा है मैं दुखी हां, दूजे शहर दे रहने वाले दुखी नहीं ने। कोई ऐसा सोचदा है मैं जिस मुल्क दे च रहना दुख है, पर दूसरे जिस मुल्क दे च रहिंदे ने दुख नहीं है। भुलेखा, भ्रांति, मुवालता। महाराज कहते हैं जिथे तक संसार है दुख है, नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक मुल्क है, चाहे दूजा मुल्क है, चाहे एक शहर है, चाहे दूजा शहर है, चाहे बच्चा है, चाहे बुढ़ा है, चाहे निर्गुण है, चाहे गुणवान है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, दुख है। पहली सच्चाई। दूसरी, दुख दा कारण भी है, एवें नहीं है, एवें नहीं है। तो दुख दा कारण की है? दुख दा कारण है ना समझी, अज्ञान। कारण की है? अज्ञान। ते अज्ञान करके मनुख चिंतातुर हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे। जो नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, हो जाए। चिंता, दुख, अज्ञान। दुख है, दुख दा कारण भी है अज्ञान। निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान। और सुख है, सुख है। जितना अज्ञान दुख है, दुख है। जितना ज्ञान आनंद ही आनंद। रूहे जमीन ते धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते सानू शब्द दा पुजारी बनाया है, ज्ञान दा पुजारी बनाया है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। घर दे जिस दरवाजे दे राही मैं बाहर आया, उसे दरवाजे राही अंदर प्रवेश करांगा। शब्द दे राही संसार आया है, शब्द दे राही संसार प्रवेश करेगा। शब्द दी सूझ ज्ञान है, शब्द दी ना समझी अज्ञान है। केड़ा शब्द सी जिस राही जगत आया है। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे, तिसते होए लख दरिया। लखां सूरजां दे दरिया, लखां पृथ्वियां दे दरिया, लखां पशु पक्षी मनुखां दे दरिया। ये लखां तरह दी जिंदगी दे दरिया। केड़ा शब्द सी, वो केड़ा दरवाजा सी जिस चों लंघ के आए ने। उत्पत परले शब्दे, उत्पत्ति ते परले, आवना ते जामना। इसनू मैं बयान करा। मैं घर दे जिस दरवाजे दे राही बाहर आया, ते हुण मैं पुछां मैं घर दे च किस तरह प्रवेश करा।
भाई पुरखा जिस दरवाजे राही बाहर आया अंदर चला जा। शब्द राही संसार बाहर आया है, जीव जंतु बाहर आए हैं। शब्द राही प्रवेश मिल जाएगा। तो शब्द द्वार है, दरवाजा है, पर केड़ा शब्द, वो केड़ा शब्द जो दरवाजा है, जिस तो जगत आया जगत गया। दुनिया दे पैगंबरी पुरुषां नूं एक पासे रखिए, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह, भगत कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। वो शब्द की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार आदि धुनी है, पहले तो भी पहले, सब तो पहली धुन ब्रह्मंड दी ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी आद ए कथनी, ए आवाज, ए शब्द अनादि है। गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े जाप साहब पढ़ते ने उन्होंने सामने ये बोल आए होंगे, ओंकार आद कथनी अनाद। ये अनादि कथनी है। ये ब्रह्मंड का सब तो पहला बोल है और इसे ही बोल दे राही खसम दे बोल आए है। और जिसने इस धुनी नूं सुनिया, इस धुनी विच बहुत सारिया धुनियां उसने सुनिया ने। ये धुनी, ये शब्द द्वार है, इसे राही जगत आया है। ओंकार आद कथनी अनाद। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। सब कुछ ओंकार तो है, इसे ध्वनि तो है। गुरु नानक, भगत कबीर, गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। लिख दईए मेट दईए, ओंकार ए नहीं, ओंकार ओ धुनी है जिस तो संसार आया है। कबीर, ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार ब्रह्मंड दी ध्वनि है, आदि ध्वनि है, मूल ध्वनि है। इस दे राही जगत आया, इसे ही ध्वनि दे राही प्रवेश करेगा। इतनी समझ आ गई, इतना बोध आ गया तो बहुत कुछ है। और इस बोध दे चार सच्चाइयां प्रगट होणगियां। केड़ियां? दुख है, हर हालत विच दुख है। बच्चे दे अपने दुख, जवान दे अपने दुख, बुढ़े दे अपने दुख, अनपढ़ दे अपने दुख, पढ़े लिखे दे अपने दुख, निर्धन दे अपने दुख, धनवान दे अपने दुख, स्त्री दे अपने दुख, पुरुष दे अपने दुख, निर्गुण दे अपने दुख, गुणवान दे अपने दुख, मुफलिस दे अपने दुख, अमीर दे अपने दुख। दुख है, दुख है। ये पहली सच्चाई। जिसनों इतना पता चल गया दुख हर हालत दे है, हर अवस्था दे है, हर मुल्क दे है, हर जगह है। पहली सच्चाई का पता चल गया। और मैं ये अर्ज करा, इस सच्चाई का पता चलना भी ज्ञान की पहली किरण ते उतर गई। मनुख एक आशा विच जीवदा है कि दुख अज है, कल नहीं होवेगा। पर जिस ढंग नाल तू जी रहे हैं, दुख अज है, कल भी होवेगा, परसों भी होवेगा,
नाल ही चलेगा, नहीं मिटेगा। जिस ढंग नाल जिस अवस्था दे च अज दुख है, अगर यही मानसिक अवस्था है तो दुख नाल चलेगा। दुख है, ये नहीं मिटेगा, ये है। पर इतना बोध जिसनों हो गया, ज्ञान की पहली किरण उतर गई। महात्मा बुद्ध नूं पता चल गया, भावें मैं महलां चा दुख ते है, भावें मैं राजकुमार हाँ दुख ते है, भावें सोने चांदी दे मेरे महल ने दुख ते है, दुख है। पहली सच्चाई का पता चल गया, दुख ते है। किसी भी चीज की होंद नाल दुख नहीं मिटता। चंगा महल है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात ने, प्रभुता है, मान सन्मान है, दुख है, नहीं मिटता, दुख है। पर जे दुख है, धन गुरु नानक देव जी इसनों इंज कहते ने, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर मनुख की ये दुख दी पंड है, ते पंड नूं खोलण दा ढंग की है? बस तुसी अपना एक दुख सुनाओ, अगले दे 100 दुख सुनो। इस वास्ते सियाणे मनुख अपना एक दुख नहीं सुनाते। क्यों? अगले दे 100 सुनने पैणगे, अगला चुप ही नहीं करेगा, नहीं सुनाते। दुख है, लेकिन आशा मनुख नूं भविष्य दे च लै जांदी है। आशा, इस वास्ते आशा दा त्याग दस्या है। आशा दे त्याग नाल भविष्य खत्म हो जाता है। आशा दे त्याग नाल वर्तमान जो है भूतकाल भी खत्म हो जाता है। ते वर्तमान दे अर्थ ने जिन्हों मैं वरत सकदा, जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तमान दा होर कोई अर्थ नहीं। बर्तन जिन्हों मैं बर्तन दे च लिया सकदा, वर्तन दे च लिया सकदा। बर्तन दे अखरी अर्थ यह है, जिसनों मैं इस्तेमाल कर सकदा, जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तन, वर्तन जाके केवल नाम, जिन्हों मैं वरत सकदा, जिन्हों मैं इस्तेमाल कर सकदा। बर्तन, वर्तन, वर्तमान, वो समा जो वर्तमान है, जिन्हों मैं वरत सकदा। तो वर्तमान किन्ना का है, किन्ना का है, जिन्हों मैं वरत सकदा। क्या गुजरे हुए कल नूं मैं अज वरत सकदा, इस्तेमाल कर सकदा? क्या आने वाले कल नूं मैं अज वरत सकदा, हुण वरत सकदा? वो वर्तमान नहीं है। तो गुजरे हुए कल की गल छड्डो, आने वाले कल की गल छड्डो। हुण तो पहले, गालबन 1 घंटा पहले जो समा सी, उसनूं मैं वरत सकदा, हुण वरत सकदा? उन्हों इस्तेमाल दे च लिया सकदा? नहीं। जिन्हों मैं वर्तन दे च लिया सकदा, बर्तन दे च लिया सकदा, इस्तेमाल कर सकदा, वर्तमान। तो वर्तमान की है? गुरबाणी कहती है वर्तमान केवल एकदम है। एकदम, एक श्वास, एक कोई श्वास। हम आदमी आ एकदम, मौलत मौत न जाना। वर्तमान की है? एकदम, एकदम। परमात्मा जद भी मिलेगा वर्तमान दे ते वर्तमान कितना है? एकदम। तो इंज कह लो, परमात्मा जद भी मिलेगा एकदम दे, एकदम दे, 1 सेकंड दे। लखां साल नहीं, करोड़ां साल नहीं, बहुते जन्म नहीं, बहुते दिन नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मैं वरत ही नहीं सकता। वो मेरे वर्तन दे चैन ही नहीं। वर्तमान की है जिन्हों मैं वरत सकदा, एकदम इन्हों मैं वरत सकदा। ते दुनिया दे जितने महामंत्र ने एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। राम एकदम दे च पूरा हो गया,
अल्लाहू एकदम दे च पूरा हो गया, ओम एकदम दे च पूरा हो गया, वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो गया। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। जे एकदम दे च मिलेगा तो एक दफा वाहिगुरु आखण नाल वाहिगुरु मिलेगा। एक दफा ये भी मैच कर रहे। एक दफा अल्लाह नाल अल्लाह दी प्राप्ति, एक दफा राम कहण नाल राम दी प्राप्ति। भगत माल दी कथा है, किधरे लोई ने एक रोगी तो 3 दफा राम दा नाम उच्चारण करवाया ते ओदा रोग दूर किया। कबीर नाराज होए, इतनी तोहीन, इतनी निरादरी परमात्मा दी, और लोई वो तेरे राही तू प्रभु दी निरादरी कीती है। भावें निरादरी उसदी कर नहीं सकते, जैसे कोई सूरज दे उत्ते लानता पावे, थुकना चाहे तो जा सकती उत्थे तक, पर मनुख कर ते सकदा ऐसा। तू अपमान कीता है, तू निरादरी कीती है। एक दफा राम आखदे जन्मां जन्मांतरां दे दुख कटदे ने, सारे शहर दे दुख कटदे ने। तू 3 दफा राम कहलाया, एक रोगी दा रोग दूर कीता है। राम नाम दी महिमा इहदी तू निरादरी कीती है। परमात्मा महा आनंद, महारस, परम शक्ति एकदम दे च प्राप्ति, एकदम। मैं वाक भी थोड़े सामने रख दें। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। टुक दम, एकदम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर, एकदम। ते एकदम केड़ा है जिहड़ा मेरे मुंह च है, ये वर्तमान है, इनू मैं वरत सकदा। इस एकदम नाल मैं वाहिगुरु भी कह सकदा, इस एकदम नाल मैं झूठ भी बोल सकदा, इस एकदम नाल मैं गाल भी कढ़ सकदा, इस एकदम नाल मैं मिठा भी बोल सकदा। एकदम, ये एकदम मैनू प्रभु नाल जोड़ के जोगी बना देगा। एकदम दा बोल मैनू तोड़ के भोगी बना देगा, दुखी बना देगा। एकदम यही वर्तमान है। ते हुण मैं अर्ज करा, जिंदगी किन्नी है? एक दिन, एकदम, बस एकदम। जो दम अजे आया ही नहीं, वो ते उधारी है, पता नहीं मिलनी भी है कि नहीं। ते जेड़ा दम चला गया तो मैं खर्च कर लिया, वो तो मुझे खर्च लिया। तो जेड़ा दम मेरे मुंह दे चाहे बस यही नकद है, यही नकदी है, बस यही नकदी। एकदम हम आदमियां एकदम है। जद कोई ऐसा समझदा है मेरी जिंदगी एकदम है, तो उसकी सारी चेतना, उसकी सारी शक्ति एकदम दे च आ जाती है। ते पूरी शक्ति ला के जदों वाहिगुरु आखदा, वाहिगुरु प्रगट हो जाता है, हाजिर हजूर खुदा है। जद कहंदे नहीं मैं 100 साल जीवना है, अजे केड़ा मैं मरना है, 1000 साल जीवना है, तो वो एकदम दे च आंदा ही नहीं। तो एकदम दे च पूरी शक्ति नहीं लगती। उंज वाहिगुरु 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 करी जाता, हुंदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, रटी जाते ने राम 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 राम। एक दफा राम दे आखदियां राम प्रगट होवेगा, एक दफा अल्लाह हुई काफी है, एक दफा वाहिगुरु आखे काफी है। फन अमृत नाम विशेष इति मुख एक वार श्री वाहिगुरु कहो भाई गुरदास।
होर ते मैनूं कुछ खुलासा करन नूं शब्द मिलते नहीं पे। कबीर दे बोल फिर थोड़े सामने रखते हैं। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना, ये चिंता नहीं जान लगी, पढ़दा रहे तू। किन्ने धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सूचनावां इकट्ठियां कर लेगा, खबरां इकट्ठियां कर लेगा, जानकारी इकट्ठी कर लेगा, पर टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। हम आदमियां एक दमे, गुरु नानक, हम आदमियां एक दमे, बस साडी जिंदगी की एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इस तो ज्यादा किस तरह हो सकती है? जिहड़ा दम अजे आया नहीं उसनूं मैं वरत सकदा, ते जिहड़ा दम चला गया उन्होंने मैं वरत सकदा, ते परमात्मा वर्तमान दे प्रगट होवेगा। वर्तमान दे ते वर्तमान एकदम है, एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इसे नूं ही भाई नंद लाल कहंदे ने, यकदम बखेश राह न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। मैं एक दम दे कदी आया ही नहीं जो नकद सी, मैं वर्तमान विच कदी आया ही नहीं जो नकद सी। हमेशा उधारी नाल उलझिया रहा, हमेशा जो खर्च कर चुकिया उसकी चिंता च रहा, और हमेशा उधारी ओ मिले उसकी चिंता च रहा। जो नकदी सी उत्थे मैं आया ही नहीं, उन्होंने मैं वरतिया ही नहीं। ते नकदी की सी एकदम, ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। मेरी नकद जिंदगी रायगा चली गई, बर्बाद चली गई। ते नकद जिंदगी कितनी सी? यकदम, एकदम। फारसी जी यक कहते हैं, एक नू यक, एकदम। हम आदमियां एकदमे, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए, बस एकदम। पूरे ध्यान नाल, पूरे जोश नाल, पूरी श्रद्धा नाल, पूरी एकाग्रता नाल अगर कोई एक दम दे आके वाहिगुरू कहेगा, उसे वक्त प्रगट हो जाएगा। इस वास्ते कहते हैं परमात्मा निमक दे प्राप्त होंदा, एक सैकंड दे। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सैकंड। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आए। एक चित एक छिन एक सैकंड, एकदम। खुदा जद भी मिलेगा एकदम विच, उसे जी प्रगट होवेगा। एकदम नकदी है, यही साडी जिंदगी है। अगर एकदम दे असी आए ना, ते परम रस परमात्मा साडी जिंदगी च प्रगट ना होया, दम दम करके जिंदगी गई गई। सच्चाई है, प्रथम सच्चाई है, इसकी चिंता का दी। बहाव है, सब कुछ बह रहा है। कर चिंता, अनहोनी कुछ होवे, अनहोनी है ही नहीं। दुख है, अगर दुख है तो इसका कारण भी है कि अज्ञान। दुख की समझ कोई नहीं, पता कोई नहीं। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान। ते ज्ञान की है एकदम दे आ जाना, अज्ञान की है गुजरे हुए दमां च भटकना। अज्ञान की है आने वाले दमां की चिंता। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे चिंता। ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए चिंता। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता कादी। जो होंदा है, चिंता कादी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। टिके होया कुछ भी नहीं, सब बहाव है, बह रहे है। असी जो सवेरे सी ना,
हुण वो नहीं आ, और असी जो हुण हाँ सवेरे वो नहीं होवांगे। बह रहे हैं, बह रहे हैं। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है, पल पल दे च हो रहा है। ते कोई जवान एक दिन दे या कुछ सालां च बुढ़ा नहीं होंदा, पल पल दे च बुढ़ा हो रहा है। हुण मैं अर्ज करा, कोई मनुख एक दिन दे च नहीं मरदा, रोज मर रहा है, रोज मर रहा है, पल पल दे च मर रहा है। इसनूं मैं इस तरह बयान करा, जिवें ममता दी मारी होई मां कहंदी है, 5 साल दा बच्चा उन्होंने देख के कहंदी अज दा दिन लंघ गया, मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। 5 साल 1 महीने, मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहने नापना तोला मेरे कोल सिख, एक दिन छोटा हो गया, एक दिन छोटा हो गया। तू मेरे कोल पूछ, अगर इसने 70 साल रहना है, जीवना है, चलो 80 साल जीवना है, तो अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया कि वध गया? जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। घट रहे हैं और सब कुछ घट रहे है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। तो मैं फिर अर्ज करा, ये 4 प्रबल सच्चाइयां ने दुख है। शहर दे बदलदियां, मुल्क दे बदलदियां, मकान दे बदलदियां, लिबास दे बदलदियां, भाषा दे बदलदियां, दुख नहीं बदलते, दुख रहते हैं। कुछ भी बदलिए दुख है, दुख नहीं जाता। शहर दे बदलदियां, मैं फिर अर्ज करा, मुल्क दे बदलदियां, घर दे बदलदियां, परिवार दे बदलदियां, संसार दे बदलदियां, पदार्थां दे बदलदियां, दुख रहता है। कुछ भी बदल लो, दुख है। अगर इस तरह मनुख नूं पता चल जाए तो पहली सच्चाई का पता चल गया, पहली सच्चाई का। महाराज कहते ने बहुत वड्डी सच्चाई नूं इसने जान लिया जो संसार दे च व्यापक है। इसका कारण भी है केवल अज्ञान, ना समझी। तो मैं फिर अर्ज करा, जो मेरी समझ दे च नहीं है। अगर मेरी समझ दे च नहीं तो दुख भी नहीं है। पशुओं की दुनिया च दुख नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा। पंछियों की दुनिया च दुख नहीं, जबकि दुख है। समझ कोई नहीं है, ही नहीं समझ। जितना अचेत मनुख होवेगा उतना ही उसनों दुख की समझ नहीं होवेगी। एक बुढ़े नूं जितना दुख महसूस होंदा, एक बच्चे नूं उतना नहीं। यह भी मैं अर्ज करा। एक बच्चे नूं 102 डिग्री का बुखार है, यह बेचारा अचेत, पर यही बुखार एक बुढ़े नूं सारे घर नूं वगत पा दिता, उसने ज्यादा दुख महसूस होया। पर बच्चे नालों पशु पक्षुआं नूं दुख घट महसूस होंदा है। बनस्पति उस तो भी घट महसूस होता है, पत्थर नूं बिल्कुल महसूस नहीं होता। जितना अचेत दुख नहीं है। अगर कोई कहे आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, खेड़ा ही खेड़ा है, अचेत है, पत्थर है, कुछ भी नहीं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं। इन्हों तो पहली सच्चाई का ही नहीं पता चले। पहली सच्चाई दुख है। दूसरी सच्चाई इस दुख का कारण भी है कि अज्ञान, ना समझी। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान, समझ। हुण मैं फिर अर्ज कर दिया, अगर मेरी समझ विच नहीं तो परमात्मा नहीं है, नहीं है। जो मेरी समझ विच नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं है। भावें होवे, भावें रोम रोम दे च होवे, भावें जर्रे जर्रे च होवे, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। और जो मेरे चेते च नहीं है, जो मेरी मनोत दे च नहीं है। इस वास्ते गुरबाणी जोर लांदी है, समझ चेते कर मन, इसे ते जोर लांदी है। दुख है
दुख दा कारण है, निवृत्ति दा साधन है और आनंद है, रस है। अगर तैनू ज्ञान मिल जाए, ज्ञान दे मिलदियां ही भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी सब कुछ दिखाई देन लग पैंदा है, अंधेरे च कुछ भी नहीं। हुणे गुप अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा। कौन बच्चा बैठा है, कौन बिरध बैठा है, कौन माता बहन बैठी है, कोई पुरुष बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आकार भी मकान का नहीं दिखाई देगा, गुरुद्वारे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अंधेरा है, संसार नहीं दिखाई देता। अज्ञान है, निरंकार नहीं दिखाई देता। चानना हो गया, संसार दिखाई देन लग पिया। ज्ञान है, निरंकार दी झलक हो गई, परमात्मा दी झलक। कहते हैं अंधेरे तो वड्डा कुछ भी पड़दा नहीं है। कोई भी ऐसा पड़दा नहीं कोई सब कुछ नु छुपा देवे। अंधेरा सब कुछ नु छुपा देंगे। इतना वड्डा होर कोई पड़दा नहीं कि सब कुछ नु छुपा देंगे। पर अंधेरा एक ऐसा पर्दा है, सब कुछ छुप जाता है। अज्ञान एक ऐसा पर्दा है, मनुख दी दुनिया च भगवान तक नहीं रहिंदा, परमात्मा तक नहीं रहिंदा, ईश्वर तक नहीं रहिंदा। और चानना, प्रकाश एक ऐसी सौगात है, सब कुछ दिखाई देता, सब नाल संबंध जुड़ता है। ज्ञान विच भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी च पदार्थ प्रगट होंदे ने, रोशनी संसार प्रगट होंदा है। ज्ञान दे च निरंकार प्रगट होंदा है। अंधेरे च संसार छुप जाता है, अज्ञान दे च निरंकार छुप जाता है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान दे चानन सूरज ने। समझ दे च आ गई तो खेड बन गई। क्यों? जो मेरी समझ दे च नहीं है ही नहीं, भावे हो गए। तो मैं फिर अर्ज करा, पहली सच्चाई कुछ किरण कुछ रोशनी हो गई, इन्हों पता चल गया दुख है और व्यापक है। दूसरी सच्चाई का भी पता चल गया, इहदा कारण भी है, ना समझी में मैंने पता नहीं कुछ। और तीसरी सच्चाई भी प्रकट हो गई कि पता है, समझ आ गई, ज्ञान है। और चौथी सच्चाई भी प्रगट हो गई, ज्ञान दी रोशनी विच भगवान प्रगट हो गया। सारियां चिंतावां मिट गईयां। हुण जो कुछ हो रहा है, कबूल कबूल। मैं करता नहीं, मैं स्वयं कृत, वो करता है। तो सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग कृत क्यों चिंता करे। करता चिंता करे, गल खत्म। कृत क्यों चिंता करे, करता चिंता करे। और सारियां चिंतावां मिट जांदियां ने, सारियां चिंतावां दा अंत हो जांदा। चिंतत ही दी से सब कोय, चेते एक तहीं सुख होए। सतगुरु रहमत करन, परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश करन। सतगुरु दी ये बाणी साडी समझ दे जाए और आ गई ये समझ दे तो पहली झलक मिलेगी, दुख है। न शहर दे बदलदियां दुख मिटेगा, न मुल्क दे बदलदियां, न मकान दे बदलदियां, न रहन सहन दे बदलदियां, न कपड़ियां दे बदलदियां, न गहणियां दे बदलदियां। दुख नहीं बदलेगा, दुख नहीं जाएगा, दुख रहेगा। पहली सच्चाई प्रकट हो गई। मैं फिर अर्ज करा, दूजी सच्चाई भी प्रकट हो गई। ये मिट सकता है, ये जा सकता है। और तीसरी सच्चाई ये मिटा देता है। मिटाया कि एक छिन दे च। हुण मैं इस दे ते उदाहरण दे के समाप्ति करा। एक कमरे च 50 साल दा अंधेरा है, दरवाजे बंद, पर्दे लगे, कदी इस कमरे नूं खोलिया ही नहीं गया, अंधेरा। 50 साल दा अंधेरा। ते हुण कोई तार्किक ये आखे, चूंकि अंधेरे नूं रहिंदियां 50 साल हो गए ने इस कमरे च, गुप अंधेरा, ते इनू कड्ढण लगियां भी 50 साल लगणगे। नहीं, एक छिन, एकदम
बस दिया जलाया गया अंधेरा। 50 साल दे हनेरे नूं मिटाण वास्ते 50 साल नहीं चाहिए, एकदम जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं, अंधकार नूं, अज्ञान नूं, मुसीबतां नूं, विपतावां नूं धोण वास्ते, मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए, एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रथीले वार। लखां मण लकड़ा एक चिनगारी नाल जला के भस्म कीतियां जा सकदियां ने। अनंत जन्मां दे पाप एक दम दे च आके वाहिगुरू आखण नाल मिटाए जा सकदे ने, तोए जा सकदे ने। सतगुर रहमत करन किसे दिन जोश दे च, जज्बे दे च, भावनावां दे च पूरी ताकत लगा के शरदा दे च एक दम दे च वाहिगुरू आखिए ते वाहिगुरू प्रगट हो जाए, जीवन वाहिगुरू मई बन जाए और सारे दुख संताप मिट जान। इतनी विचारां प्रवान करनिया। नदी नाव संजोगी मेले सुभावक मेरा युवा सिटी आना होया सी कैलिफोर्निया, तो सेठी साहब और कहने लगे इधर हाजरी भरदे जाना है। तो कुछ शरीर मेरा ठंड खा गया, गला 2-3 दिन तो दुख रहा सी। मैं सोच रहा सी हाजरी भरी जाए, सतगुर ने हाजरी भरा लीए, प्रवान कर लेनी, कबूल कर लेनी। फिर जिंदगी रही तो जुलाई विच आप दे दर्शन करांगे। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।